यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में आई मूवी वेद को। मूवी के शुरुआत में हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर सत्या ननदर दैन रितेश देशमुख को देख पाते हैं, जो कि क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है और वो भी क्रिकेटर बनना चाहता है। पढ़ाई लिखाई काम धाम सब कुछ छोड़कर क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट में ही अपना भविष्य देखता है। सत्या क्रिकेट तो बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन उसे अभी तक मौका नहीं मिला है। दरअसल सत्या रेलवे की तरफ से क्रिकेट खेलना चाहता है, लेकिन रेलवे के मैचेस में सिक्सर भरे पड़े हुए हैं और उन सभी में सबसे बड़ा नाम आता है भास्कर का, जो कि एक पॉलिटिशियन है और साथ ही एक बहुत बड़ा गुंडा भी है, जो कि यहाँ समझ लीजिए कि भास्कर यहाँ का दादा है। और एक बार जब सत्या को क्रिकेट खेलने का मौका मिला तो वहाँ बहुत ही आसानी से भास्कर के टीम को हरा डाला और तभी से भास्कर के दिमाग में सत्या घटकने लगा। आगे हम लोग एक शादी की फंक्शन को देखते हैं, जहाँ पे सत्या काम करता है और वहीं पे सत्या की मुलाकात होती है निशा नाम की लड़की से। जब सत्या निशा को पहली नजर में देखा तो उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। इसके बाद फिल्म थोड़ी आगे बढ़ती है, जहाँ पे निशा और सत्या दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दिन जब निशा और सत्या दोनों साथ होते हैं तो भास्कर उन्हें देख लेता है। अब भास्कर कहीं ना कहीं सत्या से बदला लेना चाहता था और उसे अब निशा भी पसंद आ चुकी थी, इसलिए भास्कर निशा के फादर के पास चला जाता है और उन्हें सत्या और निशा के बारे में बता देता है। साथ ही वह निशा के फादर को भड़का देता है कि सत्या अच्छा इंसान नहीं है, वो आपकी लड़की को यूज कर छोड़ देगा। जिसके बाद निशा के फादर निशा को घर में बंद कर देते हैं। साथ ही निशा के फादर भास्कर को कहते हैं कि तुम जाकर सत्या को डरा धमका कर समझाओ कि तुम निशा से दूर रहो। लेकिन यहाँ पे भास्कर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। भास्कर सत्या को मारना चाहता था और वह अपने साथी को इस बारे में बता रहा था। तभी निशा इनकी बातें सुन लेती है, जिसके बाद निशा तुरंत अपने घर से भागती है और वह फौरन सत्या के पास जाती है। अब निशा को भास्कर की प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता चल गया था, तो वह सत्या को अपने फादर के पास लेकर जाती है, जो कि नेवी के कैप्टन है और वो ताज होटल में रुके हुए हैं। तो निशा सत्या को लेकर ताज होटल पहुंचती है और ताज होटल के 606 रूम नंबर में सत्या को छोड़ देती है और वो अपने फादर के पास मिलने जाती है। लेकिन सत्या निशा को बताता है कि आज मेरा सिलेक्शन वाला डे है, आज बाहर से प्लेयर को सिलेक्ट करने वाले आ रहे हैं और वो प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन निशा सत्या से कसम लेती है कि तुम बाहर नहीं जाओगे, बाहर भास्कर के गुंडे घूम रहे हैं तुम्हें मारने के लिए और जब तक मैं नहीं आ जाती तब तक तुम बाहर नहीं जाओगे। और ये सीन यहीं पे कट होती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 12 साल आगे, जहाँ पे हम लोग सत्या को देखते हैं, जिसका हाल कबीर सिंह जैसा हो गया है। अब 12 साल पहले कुछ तो हुआ है जिस वजह से सत्या का ये हाल हो चुका है। सत्या हर वक्त नशे में डूबा रहा था, उसे हर वक्त शराब चाहिए। और यहाँ पे हम लोग को यहाँ बात भी मालूम पड़ती है कि सत्या की शादी हो चुकी है। और यहाँ पे एक आदमी आता है और वो सत्या को बताता है कि भास्कर के गुंडे तुम्हारी पत्नी को छेड़ रहे हैं। और तब हमें मालूम पड़ता है कि सत्या की पत्नी निशा नहीं, कोई दूसरी लड़की है जिसका नाम श्रावणी है और वो रेलवे में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और जब सत्या को मालूम पड़ा कि भास्कर के लोग मेरी पत्नी को छेड़ रहे हैं, और तब सत्या श्रावणी के पास आता है और भास्कर के गुंडों को एक दमदार पिटाई धुलाई करता है। लेकिन इन सब मार कुटाई का परिणाम यह होता है कि सत्या को पुलिस पकड़ लेती है। अब भास्कर एक पॉलिटिशियन होता है, इसलिए उसके आदमी बच जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले सत्या को जेल में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद श्रावणी पुलिस स्टेशन आती है और वो पुलिस वालों को बताती है कि भास्कर के गुंडे ने मेरे साथ छेड़छाड़ किया। तब पुलिस वाले श्रावणी का केस ले लेते हैं, लेकिन सत्या को एक रात के लिए पुलिस स्टेशन रहना पड़ेगा। अब ये सुनकर श्रावणी अपनी केस वापस ले लेती है और वो अपने पति सत्या को वापस घर ले जाती है। अब सत्या के कारनामों से उसके पिता काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं और उस श्रावणी को कहते हैं कि तुमने आखिर सत्या से शादी क्यों की। लेकिन श्रावणी सत्या से काफी ज्यादा प्यार करती है। हालांकि इनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सत्या श्रावणी से ठीक से बात भी नहीं करता। लेकिन इन सब से श्रावणी को राती भर भी फर्क नहीं पड़ती कि उसका पति उससे बात नहीं करता, उसे प्यार नहीं करता। जबकि सत्या का भी गलती होता है, तब भी श्रावणी सत्या का ही साथ देती है। दरअसल श्रावणी का जो मायका है वो सत्या के घर के बाजू में ही है और श्रावणी का माता पिता भी श्रावणी पे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि तुमने कैसे आदमी से शादी किया है जो पूरी तरह से बेवड़ा है और कोई काम धाम भी नहीं करता। और यहाँ तक श्रावणी सत्या को शराब पीने के लिए भी पैसे देती है। अब हम लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि आखिर श्रावणी सत्या से इतना प्यार क्यों करती है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग सत्या और श्रावणी को देख पाते हैं, जो कि दोनों साथ में पढ़ते हैं और श्रावणी सत्या को बचपन से ही जानती है और साथ ही वह सत्या से बेइंतहा प्यार भी करती है। श्रावणी सत्या के साथ परछाई की तरह थी, लेकिन उस वक्त सत्या ने श्रावणी को नोटिस नहीं किया। लेकिन श्रावणी उस वक्त भी सत्या से उतना ही प्यार करती थी। लेकिन एक दिन श्रावणी को निशा के बारे में मालूम पड़ता है कि निशा से सत्या बेइंतहा प्यार करता है। ये सच्चाई जानने के बाद श्रावणी का दिल तो टूट जाता है, लेकिन
तब भी श्रावणी ने सत्या से प्यार करना नहीं छोड़ा। लेकिन अब इनकी शादी के 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक श्रावणी को उसका प्यार नहीं मिला जो कि उसका बचपन का प्यार है। हालांकि सत्या उसे मारता पीटता नहीं है और ना ही वह श्रावणी के साथ बुरा व्यवहार करता है। प्रॉब्लम ये है कि वह अभी तक निशा को भूल ही नहीं पाया और इसी वजह से वह अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाया है। और उसके पिता चाहते हैं कि सत्या कोई काम करे। दारू से उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। कुछ वक्त पहले सत्या को कोच बनने का ऑफर आया था, लेकिन सत्या ने उस ऑफर को भी ठुकरा दिया। इसी वजह से उसके पिता उस पर चिल्लाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सत्या कोई काम करे। इसके बाद भी सत्या की पत्नी श्रावणी सत्या का पूरा सपोर्ट करती है और उसका साथ देती है। उसे दारू पीने के लिए भी पैसे देती है। उसे मालूम है कि मेरा प्यार नहीं मिलने वाला। इसके बावजूद भी वह सत्या से काफी प्यार करती है और घर के कामों के साथ ही वह जॉब भी अपना मैनेज करती है। और हाल ही में उसका प्रमोशन हुआ है, जिसके लिए श्रावणी को नागपुर जाना पड़ेगा। लेकिन श्रावणी ने अपने बॉस को मना कर दिया कि मैं नागपुर नहीं जाऊंगी, क्योंकि श्रावणी को ये पोस्ट पसंद है, लेकिन वह अपने घर के कामों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। लेकिन अब सत्या के भी हद हो चुकी है। वह पूरी तरह से बेवड़ा बन चुका है। अब इस बात का एहसास कहीं न कहीं सत्या को भी हो चुका था, इसलिए वह कोच बनने के लिए रेडी हो जाता है और अगले ही दिन दिल्ली जाने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि सत्या के परिवार वाले इस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हें खुशी मिल रही थी कि सत्या अब काम तो करेगा, क्योंकि सत्या अब एक कोच बन चुका था। सत्या जब यहाँ पे पहुंचकर बच्चों का ट्रायल ले रहा था तो वहीं पे एक छोटी बच्ची थी जो कि धुआंधार शॉट मार रही थी, जिसका नाम खुशी है, और वो हर एक बॉल पे शॉट मार रही थी। लेकिन सत्या उसे डिफरेंस करने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो बच्ची सत्या की बात नहीं मानती और ना ही वो उसे ठीक ढंग से बात भी करती। इसलिए सत्या उसे अगले मैच के लिए बिठा देता है। और तब अगले दिन खुशी के पेरेंट्स सत्या के सामने आते हैं, जहाँ पे सत्या को मालूम पड़ता है उसका पेरेंट्स कोई और नहीं बल्कि निशा के पिता है, यानी कि वो खुशी के नाना है। यहाँ पे निशा के पिता सत्या को सब कुछ बताते हैं कि मैंने निशा को बहुत दूर ले गया और उसे मैंने बताया कि भास्कर के लोगों ने सत्या को मार दिया। अब ये बात जानने के बाद निशा पूरी तरह से डिप्रेस हो गई और कुछ सालों के बाद मैंने निशा की शादी किसी दूसरे लड़के से करवा दी। और आगे जब निशा को एक बच्ची हुई तो उसने पहले ही प्लान बना चुकी थी कि वह अपनी बच्ची को एक क्रिकेटर बनाएगी, और वो क्रिकेटर कोई और नहीं खुशी है। और साथ ही निशा के पिता यहाँ पर सत्या को यहाँ भी बताते हैं कि कुछ दिनों के बाद निशा और उसके हस्बैंड का एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। अब ये सच्चाई जानने के बाद सत्या खुशी को अपने साथ घर लाता है और यहीं से सत्या उसे ट्रेनिंग भी देता है। और जब इस बारे में सत्या के पिता को मालूम पड़ती है कि निशा की ही बेटी खुशी है, तब वह सत्या पे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं तुम्हें इसे यहाँ पे नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि इससे श्रावणी को बुरा लगेगा। लेकिन इसके बावजूद भी श्रावणी को थोड़ी सी भी बुरा नहीं लगती, क्योंकि वह खुशी को अपनी बेटी की तरह देखभाल करने लगती है। हालांकि श्रावणी को मालूम है कि ये निशा की बेटी है, लेकिन इनसे श्रावणी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब खुशी के आ जाने की वजह से घर का माहौल बदलने लगा था। सभी लोग खुश रहने लगे थे, यहाँ तक कि सत्या भी अब खुशी से रहता था। लेकिन अब श्रावणी को लग रहा था कि खुशी के आ जाने की वजह से सत्या अब खुश रहने की एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि जैसे वो पहले रहा करता था अब वो ऐसा नहीं रहता। तो यहाँ पे श्रावणी सत्या से कहती है खुशी हमारे साथ अच्छे से रह रही है और तुम जैसे पहले रहते थे वैसा ही रह सकते हो, ऐसे तुम्हें एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात से श्रावणी को बहुत दुख होता है। और इन सब के अलावा श्रावणी को सबसे बुरी यह लगती है कि वह अभी तक अपने प्यार को नहीं पा सकी और सत्या उसे प्यार नहीं करता। इसीलिए वह डिसाइड करती है, कुछ दिन पहले श्रावणी का नागपुर जाने के लिए प्रमोशन हुआ था, वह उसके लिए हाँ कर देती है और नागपुर जाने के लिए वह निकल पड़ती है। उसके घर वाले सभी दुखी हो जाते हैं, लेकिन इससे सत्या को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वह रेलवे स्टेशन तक श्रावणी को छोड़ने आता है, लेकिन सत्या श्रावणी को रुकने के लिए नहीं कहता। तब श्रावणी सत्या से कहती है, ना तो तुम्हें तुम्हारा प्यार मिला और ना ही मुझे मेरा प्यार मिला। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ वहाँ पे वो ट्रेन आने ही वाली नहीं है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद सत्या की आंखें खुल जाती है। अब सत्या को सब कुछ समझ आने लगता है। सत्या तुरंत ही श्रावणी के पास जाता है और उसे अपना प्यार का इजहार करता है और वहाँ उसे कहता है तुम गलत प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ी हो, बल्कि ट्रेन ही देरी से आई है। और इसी के साथ यह शानदार मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा।